नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जींद में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता और सम्मान समारोह के दौरान चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के नवनिर्मित इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य करवा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में बना ये गेस्ट हाउस बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा या अन्य किसी भी क्षेत्र में समय के अनुरूप सुविधाओं की डिमांड है और ये गेस्ट हाउस विश्वविद्यालय की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। खबर जींद से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नवनिर्मित इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस विश्वविद्यालय की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी जींद दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जींद में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बस को रवाना करने से पहले बस में सवार तीर्थ यात्रियों से बात की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें प्रदेश सरकार 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही है। इस योजना में वो परिवार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक या इससे कम है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां अब मौसम ने करवट बदली है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। आसमान में काले बादल छाए हैं और अब अच्छी बारिश होने के आसार हैं। भीषण गर्मी से त्रस्त जनता के लिए अब राहत की खबर। मौसम ने करवट बदल ली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम की करवट के बाद अब लोगों को राहत मिलने के आसार। चंडीगढ़ में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और अब अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते पारे के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो वहीं अब राहत की खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज आंधी के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अब अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में सूरजमुखी फसल की खरीद शुरू होने से किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। विधानसभा चुनाव के निकट आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जहां सक्रियता बढ़ाई, वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। ठोल अनाज मंडी में सूरजमुखी फसल की खरीद होने को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कर्ण प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ मंडी का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ठोल अनाज मंडी में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के प्रयासों से सूरजमुखी फसल की सरकारी खरीद शुरू होने से किसान इस साल 15 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी से बचे हैं। इसी के साथ उन्होंने शाहाबाद के वर्तमान विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा। अब कृष्ण बेदी मैदान में उतरकर किसानों और लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। जो सूरजमुखी की जो खरीद में पिछले 5 साल से 4 साल से जो दिक्कत आ रही थी, जिसको माने विधायक जी दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह। लेकिन आज इस साल माननीय बेदी जी के समक्ष ये सब लोग एकत्रित होकर के गए इलाके की समस्या को लेकर के, और माननीय बेदी जी ने तुरंत प्रभाव से उस समस्या को दुरुस्त करने का काम किया, अधिकारियों की जिम्मेवारियां लगाई। और आज आपके सामने किसान भी और हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से बेदी जी के प्रयासों से इस इलाके की समस्या, आसपास के 15-20 गाँव के इलाकों की, जो 40 गाँव के इलाकों गाँव की जो समस्या थी, वो किस प्रकार से दुरुस्त हुई है। उसके लिए उन्होंने बेदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे एरिए के कोई भी किसान को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे सूरजमुखी फसल लेके जाना पड़ती थी बेचने के लिए। पर यहाँ एक बार मंत्री जी के प्रयासों से यही पे खरीद स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से हर जमींदार को यहाँ पे काफ़ी फायदा हुआ। बेचने में उसको काफ़ी सुविधा रही है। छोटी मंडी है, जैसे छोटे जमींदार हैं अपना
साधन नहीं है वो भी यहाँ पे लेके आने का सारी चीज़ें नहीं, सभी को किराए पे बाहर लेके जाना पड़ता था, उनको काफ़ी नुकसान होता था, हर चीज़ में सुविधा रहती है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो निरंतर किसानों की कैसे उन्नति हो, प्रगति हो, उसके लिए सार्थक कदम हमेशा उठाती रही है और अनेक योजनाएं उनके लिए बनाती रही है। चाहे वो किसानों को जोखिम फ्री करना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, और चाहे किसान कैसे सशक्त और समृद्ध हो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना हो, या हरियाणा सरकार 19 फसलों को MSP पर खरीद रही है और 72 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट किसानों के खाते में आ रही है। तो हमारी मंडी में हमारी मंडी के जो किसान थे उनको 15 से 20 किलोमीटर सूरजमुखी लेके जाना पड़ता था। तो हमने बेदी जी से सारी मंडी बेदी के पास से और कृष्ण बेदी जी को कहा कि हमारी मंडी में परचेज स्टार्ट करवाया जाए। तो उनके प्रयासों से हमारी मंडी में परचेज स्टार्ट हो गई है और हमारे यहाँ मंडी के सारे किसान खुश हैं कि हमारी मंडी में यहाँ जो परचेज सेंटर है वो यहीं बना हुआ है। INLD के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को इनेलो के प्रति लहर बनानी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से हरियाणा की जनता नाराज है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने किसान, गरीब, मजदूर और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई कार्य नहीं किया। जो वादे किए उनको भी लटका दिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर कहा कि पंजाब हरियाणा को SYL का पानी नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो इसलिए दिल्ली को भी हरियाणा ने पानी नहीं देना चाहिए। नेशनल स्तर का चुनाव था, ये प्रदेश स्तर का नहीं। इस चुनाव के मुद्दे जो थे वो बहुत अलग तरह के थे। सबसे बड़ा कांग्रेस का और इंडिया का एक प्रचार था कि अगर ये 400 पार कर गए तो ये संविधान बदल देंगे, ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और लोगों का भी एक फैसला था कि हमने इंडिया को सत्ता में लेकर के आना है, NDA को सत्ता से पार कर। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भुगता है और 10 साल बीजेपी का राज को हो गए, इससे परेशान। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कैथल की नानकपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अंतरजातीय विवाह के चलते ये हत्या हुई है। कैथल में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी अंतरराज्यीय विवाह को लेकर हुई थी। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खबर पलवल से है, जहां नागरिक अस्पताल मरीजों को मिलने वाली सुविधा ना होने के कारण अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों को काफी निराश होना पड़ रहा है। पिछले लंबे समय से ऑपरेशन थिएटर में AC खराब होने के कारण मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। मरीज का कहना है कि सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। काफी लंबे समय का इंतजार करने के बाद जब मरीज का नंबर आता है तो लाइट चली जाती है या अंदर उपकरण खराब हो जाते हैं, जिन्हें अगली बार आने के लिए कहा जाता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के निरीक्षण के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक मरीजों की सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हो पाया है। आप सिविल अस्पताल में आए, यहाँ पंखे वगैरह हैं नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। कितनी देर हो गई आप यहाँ पर आए? 9 बजे से आए। कोई सुविधाएं यहाँ पे नहीं, सरकार की तरफ से मिलती है? नहीं, गर्मी में ऐसे ही खड़े हैं सुबह से। ऐसे ही खड़े हैं। तो किसी से शिकायत करी कि यहाँ पे ये हालात है, ना पंखे हैं ना AC है, तो नहीं, किससे करें अब इसका? कोई नहीं सुनता।
तो कोई सुनवाई नहीं होती है। दवाई इतनी लंबी होती है, अपना ही बचा बहुत भारी है। तो दवाइयाँ वगैरह भी मिल पा रही हैं? दवाई मिल पा रही है? दवाई तो भी गई नहीं, दवाई तो यहीं से नहीं फ्री हुई। पानी की सुविधा ना, इसमें पंखे की सुविधा देखो, सारे पंखे बड़े पंखे भी। कब से यहाँ पे कब से वेट कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। किसी से शिकायत की? छोटे से छोटे काम के लिए इसमें लाइन में लगना पड़ता है। किस काम के लिए आए हो? सीटी स्कैन। तो अभी तक हुआ नहीं क्या? अभी नहीं। क्या कह रहे हैं? अभी यहाँ देखते हैं, वो बड़े वाले आते हैं वहाँ से, हाई लेवल वाले अपना। क्या बीपीएल कोटे से या जनरल कोटे से? आप यहाँ एक्सरे कराने आए हुए, यहाँ सुविधाएं हैं? एसी लगा हुआ है, गर्मी की वजह से बताओ, कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार तो कहती है कि एसी लगवा रखे हैं, पंखे लगवा रखे हैं। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ खड़े हुए? गर्मी तो है ही नहीं क्या? इसमें पिछले 3 साल से ये खराब पड़ा। विंडो एसी सर्विस हुई थी, इसके 2 बार गैस डली थी और कंप्रेसर भी डला था, लेकिन उसका वजह चला ही नहीं पड़ा जैसा। और ये अंदर वाला कितने समय से खराब है? पिछले 3 साल से। तो आपने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई? डिमांड दी थी, लिखित में भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कैसे करा देंगे नहीं चल रहा है। लेकिन बताया तो ये जाता है कि हर बार जिसके मेंटेनेंस के चार्ज दिए जाते हैं। बस ये हमें नहीं, वो ऊपर वाला बताएगा या एसएमएस साहब बताएगा। तो अब इसकी शिकायत आप दे चुके हैं हाँ, पहले? डिमांड दी थी, डिमांड पर साइन नहीं करे साहब ने, लेकिन वो साहब ने ये कह दिया था, उस दिन मौन पत्रकार बैठे हुए थे, मैं उसको दे दूँ। मैंने उसको दे दी, उसने किसी और को दे दी, फार्मासिस्ट को, सुनील फार्मासिस्ट को, और अभी तक कोई कार्रवाई हो। कुरुक्षेत्र के नगराधीश रमन गुप्ता ने कहा कि योग हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है। योग करके हम मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। योग को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है और लोग योग के प्रति जागरूक भी हुए। नगराधीश रमन गुप्ता बुधवार को पायलट रिहर्सल के तहत द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास मैराथन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। योग मैराथन में स्कूली विद्यार्थियों, योग संस्थाओं, कॉलेज विद्यार्थियों व आमजन ने भाग लेकर योग के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। योग दिवस के मौके पर यहाँ पे हमने योगा मैराथन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे 200 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने यहाँ से दौड़ लगाई है, जो ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग तक है, जहाँ पर 21 जून को अंतिम फंक्शन का समारोह है। तो इसलिए प्रतिभागियों को रवाना किया गया, जो अबाउट आधे घंटे तक 30 मिनट तक पुरुषोत्तम बाग तक पहुँचेंगे। फिर योग रिहर्सल जो अंतिम आयोजन से पहले किया जाएगा, वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आयोजित है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कैथल दौरा। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। कई नई योजनाओं की आधारशिला रख सकते हैं मुख्यमंत्री, कई नई सौगात भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी कैथल दौरे पर। मुख्यमंत्री बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सैनी हिसार पहुंचेंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में कई उद्घाटन करेंगे। कई नए प्रोजेक्ट की आधारशिला भी मुख्यमंत्री रख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल दौरे पर। मुख्यमंत्री बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सैनी हिसार पहुंचेंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में कई उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कई नए प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कैथल दौरा। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। पिछले साल आई बाढ़ के कारण हुए लोगों के नुकसान से सरकार ने सबक ले लिया है। इसी कारण से अंबाला में हर बड़े छोटे नाले की सफाई का काम जोरों से चल रहा है। इसके लिए प्रशासन ने कई मशीनें किराए पर ली हुई हैं, जो खासकर बड़े नालों में से
गंदगी निकाल रही हैं और नालों को गहरा कर रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बार पिछली बार से ज़्यादा बरसात बताई हुई है। जहां भी मशीनें चल रही हैं वहां पर खुद प्रशासनिक अधिकारी, खासकर एसडीएम खुद मौके पर जाकर देख रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि अंबाला में सभी बड़े नालों की सफाई का काम चल रहा है। हमारे जो 4 मुख्य नाले हैं उनका हमने टेंडर दिया है। एजेंसी पिछले 20 दिन से कार्य कर रही है और जो हमारा मेन नाला है गुडगुडिया वो मैकेनाइज तरीके से पॉपुलेन से साफ करवाया जा रहा है। बाकी में मैनुअली और जेसीबी की मदद से करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे नाले हैं वो हमारा जो खुद का स्टाफ है उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो नालियों की सफाई करें और उनका बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है उनके काम की, क्योंकि पिछली बार बाढ़ की स्थिति रही, यहाँ जल भराव रहा, तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो उसके लिए ये मैकेनाइज्ड और मैनुअल दोनों तरीके से सफाई करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्य सचिव हरियाणा के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में कार्य दिवस पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले के साथ साथ उपमंडल स्तर पर भी शिविरों का आयोजन करके आम जन की समस्याओं को सुनने का काम किया जा रहा है। जब से समाधान शिविर लग रहे हैं, लोग आसानी से यहां आकर अपनी समस्या रखकर उसका समाधान भी करवा रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसीलिए संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहते हैं। समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं जिले में। जिला कुरुक्षेत्र में भी समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टोटल 39 कंप्लेंट्स यहाँ पर आई हैं, जिनमें से 26 कंप्लेंट फैमिली आईडी की थी, बाकी प्रॉपर्टी आईडी की और अलग अलग विभाग की कुछ शिकायतें आई थी, जैसे बिजली का कनेक्शन। तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स का मौके पर ही समाधान किया गया है और जिनका नहीं हुआ है उनका भी जल्द से जल्द समाधान करवा दिया जाएगा। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरों के साथ तिगांव खंड में गांव के विकास कार्य के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें रुके हुए कार्य पर चर्चा की गई। इस बैठक में तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश और नगर पंचायत समिति के सीईओ सतवीर सिंह मान भी मौजूद रहे। ब्लॉक समिति के सभी मेंबरों ने एक एक कर अपने गाँव की समस्याओं को विधायक और अधिकारियों के सामने रखकर उसके जल्द से जल्द हल करवाने के लिए कहा। ब्लॉक समिति के लोगों ने कहा, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कई गांव के काम पिछले काफी समय से रुके हुए हैं। किसी गांव में नाली बनवानी है तो कहीं पर सड़क बनवानी है, कई गांव की फिरनी और तालाब का सौंदर्यीकरण भी करवाना है, लेकिन ये सभी कार्य पिछले काफी समय से रुके हुए हैं। अधिकारी सिर्फ गोलमोल बातें कर रहे हैं। समस्या तो देखो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और वो जितनी भी समस्याएं जो काम विकास के हैं वो हमने आज लिख के सीओ साहब के सामने दे दिए। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही काम 1 महीने के अंदर कर देंगे। पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, एसओपी चेंज हुई, सरकार ने कभी कुछ किया कभी कुछ किया, उसके कारण दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब इस महीने में काम सारे हो जाएंगे, ये हमें आश्वासन सीओ साहब ने दिया। कौन कौन से काम रुके हुए थे? काम तो ये लगा लो, लाइट के हो गए, नालियों के हो गए, बड़ी नालियों के, पीडब्ल्यूडी के बीएंडर के काम हो गए। अब 2-4 दिन में ये हमारा कोराली से हजपुर वाला रास्ता है, ये 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। समस्या यही थी कि काम काफ़ी रुके हुए थे, जिसपे कई अधिकारियों की तरफ से कुछ कमी रही, जिनको अब सारे बैठकर सारा डिस्कस हुआ और अधिकारियों ने भी आगे काम पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमें पूरा सहयोग देंगे और गांव के काम तुरंत करवाएंगे, जल्द से जल्द काम होंगे और जितना भी फंड है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा। सर बता रहे हैं, मीटिंग में देखा गया कि पिछले 1-1.5 साल से काम सारे लटके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, तो कमी किसकी देख रहे थे आप इसमें? बस वो यही कह सकते हैं कि या तो पहले अधिकारी कुछ ऐसे जो सहयोग नहीं कर रहे थे वो वजह रही, और कुछ एसओपी में जो कुछ काम ऐसे हैं कि जिनके क्लियरेंस नहीं थी कि ये हो सकते या नहीं हो सकते, उसका थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, उस वजह से भी थोड़े काम अटके हैं। तो अब आज काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है, तो इससे
ये लगता है कि अब काम सुचारू रूप से हम कर पाएंगे। देखो, आज हमारी ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं, हमारे जिला पार्षद मेंबर्स हैं, उनके जो काम थे या कुछ समस्या थी, जो प्रॉब्लम थे, जो काम रुके हुए थे और जो नए काम होने थे, उसी के तहत आज हमारे सीओ सतवीर मान के उसमें अंडर में आज एक मीटिंग हुई है और जो हमारे ब्लॉक समिति मेंबर की प्रॉब्लम्स या समस्या थी, जो काम रुके हुए थे या जो काम होने हैं, जो काम पेंडिंग थे, उसके लिए आज एक मीटिंग बुलाई है। उसमें हमारे जिला पार्षद अनिल पराशर और हमारे संदीप भाटी और हमारे सारे ब्लॉक समिति मेंबर उसमें आए थे। सर, सारे काम जो बताए हैं एक समिति के लोगों ने कि पिछले 1.5 साल से ये काम सारे लटके हुए थे, हो नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ काम हुए भी हैं और कुछ काम एसओपी में जो नहीं आते थे उसमें जो अमेंडमेंट हुई है। मैं बीडीसी हूँ, बुआपुर, फतेहपुरा और शाहबाद, 3 गांव इसके अंदर आते हैं। जी, आज मीटिंग हुई है, क्या समस्या है आपने बताई है यहाँ पर? समस्या बहुत ही पुरानी है। 1.5 साल तकरीबन हमें बीडीसी बने हो चुके हैं और अब तक हम मात्र 2-2 लाख रुपए के ही काम करा चुके हैं। हालांकि हमारे अकाउंट में, जो हमारे ब्लॉक के अकाउंट में तकरीबन 4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के पास हम जैसे ही जाते हैं, जनता हमें गालियां देती है, हमें कपड़े उतारती है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं ये हमारी बातें नहीं सुनते और हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज नीट पेपर धांधली सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में एसडीएम नवीन कुमार को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष धनराज कुडू ने बताया कि बीजेपी सरकार युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी सरकार में नीट पेपर में धांधली की गई, जो बहुत निंदनीय है। धनराज कुडू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी वर्गों का समान विकास चाहती है। बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। हजारों युवा जिन्होंने नीट परीक्षा दी, जिसमें पेपर धांधली की गई, जो बंद होनी चाहिए। बीजेपी जिला सचिव राकेश चंदवास ने बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन में कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर चरखी दादरी से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। नीट में हुई धांधली को लेकर भी नारेबाजी की गई। तस्वीरें चरखी दादरी से हैं, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अंबाला के गांव खैरा में गोली मारकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। फिलहाल हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसा है कि आज करीब 4 बजे के हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि खैरा से अमीपुर रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको गोली लगी हुई है। तो सूचना पाके हम तुरंत मौका पे पहुंचे थे और हमारी सीआईए की टीम और हमारी मैडम सृष्टि गुप्ता एसपीजी सभी मौका पे पहुंचे। तो वहाँ जाके देखा कि एक लड़का जो कि खदानों में पड़ा, उसकी कमरे में गोली लगी हुई थी। तो बाद में वहाँ के आसपास के गाँव के लोग आए तो पता किया, तो वो लड़का गुरप्रीत नाम का लड़का है, जो गांव दानीपुर का रहने वाला है और बेकनौर में उसके मामा थे। गोली चलने का मामला आया है इन्फॉर्मेशन में। उसके रिगार्डिंग 2 पेशेंट आए थे। एक तो मृत पेशेंट आया हमारे पास, एक पेशेंट को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके रेफर कर दिया है। दोनों पेशेंट खैरा गांव के हैं। हाँ, मृत पेशेंट अभी आया हमारे पास जस्ट 8 बजे के आसपास। एक मृत्यु है, एक जख्मी हालत में आया था, उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको रेफर। होता है कि लड़का था जी, क्या नाम है उनका? गुरप्रीत है जी। कौन सी जगह घटना हुई और क्या? ये जी खैरा के आसपास हुई।
क्या लगा है? इसका जी गोली लग रही है जी। कौन सी जगह? पीछे लगी, हार्ट के आसपास, पीछे से रुई से पुरानी रंजिश क्रॉस हुई है जी। नो सर, इस बारे में तो नहीं पता। पुरानी रंजिश। एक बंदा रेफर भी है इसमें? हाँ जी, रेफर भी है। क्या उसका नाम क्या है? एक चंडीगढ़ है जी। क्या नाम है? गुरजंट है जिसका नाम है। हाँ जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।